अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरह से आप लोग फ्रांस का जो सेंट्रल पोर्टल है उसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आप पे कर सकते हैं। अब फी पे करने से पहले आपने एक चीज़ अपने जहन में रखनी है कि जब तक आपको फी पेमेंट की ईमेल जो है वो रिसीव नहीं होती तब तक आपने कोई फी पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है, वंस आपको ईमेल रिसीव होती है कि आप फी पे करें, देन आपने ये स्टेप्स जो हैं जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा वो आपने फॉलो करने। ठीक है, ऑल्दो ये सारे स्टेप्स आपको उस ईमेल में भी मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपको रिसीव होगी, बट क्योंकि कुछ स्टूडेंट स्टिल कंफ्यूज थे तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो, ताकि जो भी आपकी कंफ्यूजन्स हैं फी पेमेंट के हवाले से वो दूर हो जाए। तो इसमें जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, सबसे पहले जब आपको ईमेल आ जाएगी तो उसमें एक अकाउंट नंबर मेंशन होगा। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है कि उस अकाउंट नंबर पे आपने 30,000 पेमेंट करनी है। अब उस पेमेंट को करने के दो तरीके हैं, या तो आप किसी भी अस्करी बैंक की ब्रांच में जाकर इन पर्सन पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली ऑनलाइन उस अकाउंट में 30,000 ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपने जहन में रखनी है कि जब आप पेमेंट कर रहे होंगे, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं या चाहे आप फिजिकल कर रहे हैं, आपने रेफरेंस में इस तरह से लाजमी मेंशन करना है। मिसाल के तौर पर जैसे यहां पर एग्जांपल दी हुई है कि अगर एक स्टूडेंट का नाम मोहम्मद खान है तो वो रेफरेंस में ये लिखेगा EEF स्लैश उसका सेकंड नेम जो है या सर नेम जो है, ठीक है, खान, और स्लैश आगे एतुदेन फ्रांस नंबर। अब ये एतुदेन फ्रांस नंबर आपको मिलेगा कहां पर, बेसिकली कि जब आप अपने पोर्टल पर लॉग इन करते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पर आपको ये नंबर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, PK25 डैश इस तरह से ये आपका नंबर होगा, तो ये आपने इस तरह से लिखकर पेमेंट रेफरेंस में लाजमी ऐड करना है। ठीक है, ताकि इजीली वो आपकी पेमेंट को आइडेंटिफाई कर सकें। फिर सेकंड स्टेप, आपने जब पेमेंट कर ली है उसके बाद क्या करना है कि जो डिपॉजिट स्लिप थी, चाहे वो आपकी फिजिकल फॉर्म में पेमेंट थी या फिर वो ऑनलाइन रिसीप्ट है, आपने वो डिपॉजिट स्लिप इस ईमेल पर सेंड करनी है। और ईमेल के सब्जेक्ट में अगेन आप इस तरह से ये लिख सकते हैं साथ ब्रैकेट में, और ऊपर लिख सकते हैं EEF पेमेंट, और ब्रैकेट में आप EEF अपना सरनेम इसी तरह स्लैश लगा के एतुदेन फ्रांस नंबर, ताकि वो इजीली आपकी पेमेंट को ट्रैक कर सकें। फिर थर्ड स्टेप क्या है कि जब आपने इस तरह से ईमेल कर ली उसके बाद आपने अपने पोर्टल पर लॉगिन करना है और जो आपकी डिटेल्स हैं वो आपने एंटर करनी है। अब जब आप पोर्टल पर लॉग इन करेंगे तो होगा क्या, बेसिकली इस तरह से एक ऑप्शन आ रहा होगा, आई डिक्लेयर अ पेमेंट। वंस यू क्लिक इट, आपके पास इस तरह से दो ऑप्शन आएंगे। अगर आपने बैंक में जाकर फिजिकल पेमेंट किया है तो आप बैंक डिपॉजिट सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने ऑनलाइन ट्रांसफर किया है तो आप ट्रांसफर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो आपसे मजीद तीन चीजें पूछेगा। ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट, सिंपली जिस डेट को आपने पेमेंट की है वो आप मेंशन कर देंगे। नेम ऑफ पेयर, अब नेम ऑफ पेयर में आपने जिस अकाउंट से पेमेंट की है, ठीक है, उसका नाम मेंशन करना है जिसका वो अकाउंट है। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने फादर के अकाउंट से पेमेंट की है तो यहां पर आप अपने फादर का नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, अगर आपका पर्सनल अकाउंट है देन आप सिंपली अपना नाम यहां पर मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह जो लोग फिजिकल पेमेंट कर रहे हैं वो भी जो बंदा पेमेंट कर रहा है उसका नाम यहां पर मेंशन होगा। फिर लास्ट पे वो बैंक, सिटी और ब्रांच पूछ रहे हैं, तो ठीक है, तो सिंपली आप यहां पर अपने बैंक का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे आपने ऑनलाइन पेमेंट की है या चाहे आपने फिजिकल पेमेंट की है। अगर आपने फिजिकल किया तो सिंपली उस बैंक का पूरा नाम लिखते हैं अलोंग विद द ब्रांच। ठीक है, और अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट की है तो सिंपली आप लिख दें कि मिसाल के तौर पर अगर मेरा अस्करी बैंक नीलोर में अकाउंट है तो आई विल सिंपली राइट अस्करी बैंक नीलोर ब्रांच। तो इस तरह से आपने ये तीन स्टेप्स करने। उसके बाद क्या होगा कि दे विल वैलिडेट योर पेमेंट आफ्टर अ फ्यू डेज एंड देन दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू। ठीक है, तो आई होप सो दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यूज।